अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो तब क्या किया जाए। तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, तो अक्सर लोगों को वहां पर एक वकीलों का सामना करना पड़ता है कि वो लोग उनसे फीस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो वहां पर लोग क्या करें। ठीक है सर, मैं आपकी ये सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक और चीज है कि आखिरकार ये जो एफआईआर है ये इतनी जरूरी क्यों होती है कि इसी से ही सारे प्रोसीजर आगे जाएंगे, कि इतना क्या इसका महत्व है, आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कभी कभार हमने देखा है और इवन हमें सुनने में भी मिलता है कि लोग अपनी एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन तो गए हैं, पर सामने से पुलिस वाले उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो इस मौके पर लोग क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं कॉलिन पीटर आपका स्वागत करती हूं आपके अपने शो कानूनी नुक्ते में। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो तब क्या किया जाए। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट गौरव अरोड़ा जी। तो सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में, और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो तब क्या किया जाए। देखिए, अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती तो सबसे पहले तो आप अपनी एप्लीकेशन लिखें जो आपने पुलिस में दी थी कि हमें ये प्रॉब्लम है। वो एप्लीकेशन को आप अपने एरिया के एसएसपी को, अगर कहीं पे एसपी बैठते हैं तो एसपी को, अगर कमिश्नरेट एरिया है तो पुलिस कमिश्नर को आप वो एप्लीकेशन दें। अगर वो भी आपकी बात नहीं सुनते, फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी आपके नज़दीकी लगता है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं है तो समटाइम्स कुछ एरियाज में मैजिस्ट्रेट कोर्ट बने हुए हैं, तो आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर वहाँ पर 156(3) 156(3) सीआरपीसी के अंडर एक एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के पास लगाएं। तब मैजिस्ट्रेट्स आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो आप बताना चाहते हैं कि ये हमारी एविडेंस हैं, ये चीज़ें देना चाहते हैं। तो मैजिस्ट्रेट उसको देखने के बाद पुलिस को खुद कह देंगे कि आप इनकी एफआईआर जो है वो इसकी रजिस्टर्ड करके हमें बताएं। और इसके अलावा भी अगर पुलिस लगेगा कि पुलिस काम नहीं कर रही तो मैजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस खुद भी ले सकते हैं। मीन्स 190 के अंदर उनके पास खुद के पास ये राइट है कि वो इंस्टेड ऑफ एक एफआईआर दर्ज किए वो खुद भी उस केस को अपने ही कोर्ट में चला ले। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि 156(3) के अंदर जाके कोर्ट में जाएं, या फिर डायरेक्ट एक इस्तकासा कंप्लेंट केस कोर्ट के अंदर लगा दें। और अगर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप हाई कोर्ट में जाकर भी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, तो अक्सर लोगों को वहां पर एक वकीलों का सामना करना पड़ता है कि वो लोग उनसे फीस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो वहां पर लोग क्या करें। देखिए, ये भी है, अगर कुछ लोगों को लगता है कि हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एडवोकेट्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, तो मान लो मैं हाई कोर्ट के एग्जांपल देता हूँ। तो हाई कोर्ट में जाओ, वहाँ पे एक लीगल एड का ऑफिस होता है। आप लीगल एड के ऑफिस में जाकर एक एप्लीकेशन दें कि मैं अपने राइट्स को करना चाहता हूँ, मैं अपने केस को लगाना चाहता हूँ, बट मेरे पास एडवोकेट को देने के लिए पैसे नहीं है। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्री एडवोकेट वहाँ पे दे दिया जाएगा, वो आपका केस जो है वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट। ठीक है सर, मैं आपकी ये सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक और चीज है कि आखिरकार ये जो एफआईआर है ये इतनी जरूरी क्यों होती है कि इसी से ही सारे प्रोसीजर आगे जाएंगे, कि इतना क्या इसका महत्व है, आप जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एफआईआर सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा एफआईआर है क्या। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो भी पहले तौर पर हम पुलिस को बताते हैं उसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कह देते हैं। इसलिए इसका मतलब ये होता है कि हमने जो पुलिस को पहले बताया उसी पर ही पुलिस संज्ञान लेकर आगे की चीज़ें करती हैं। मीन्स अगर एफआईआर ही दर्ज ना हो उनके पास में तो जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो एविडेंस कलेक्ट करनी है, वो कहाँ से करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है वो एफआईआर है, इसलिए एफआईआर को कहा जाता है
154 इसके लिए एक प्रॉपरली सेक्शन है। हालांकि एफआईआर की डेफिनेशन कहीं भी कानून में नहीं लिखी हुई है, मतलब आईपीसी की बुक में या सीआरपीसी की बुक में अगर मैं बात करूं, लेकिन इसका नॉर्मल डेफिनेशन है, वो जो मीन्स है उसका, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। और हाँ, एक बात मुझे आज आपने बात पूछी थी तो मैंने आपकी बात से मुझे याद आ गया, मोस्टली क्या होता है कि लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, अपनी कंप्लेंट देते हैं। कई स्टेट्स में तो डायरेक्ट जाते ही एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, कई स्टेट्स में क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम पहले इंक्वायरी करेंगे, तो हम कंप्लेंट की कॉपी पुलिस के अंदर देके जाते हैं। तो एक चीज ना भूलें, जब भी आप अपनी कंप्लेंट देने पुलिस स्टेशन जाते हो तो वहां पर एक डायरी नंबर जरूर लगवा के ले आए, कि ये नहीं है कि आप कहीं भी हमको मिले और जाके अपनी कंप्लेंट रख दी और वापिस आ गए। वहां पे आप डायरी नंबर जरूर लिखवा के लाएं, ताकि अगली बार आपने कोई आरटीआई डालनी है, जब कोर्ट के अंदर अपनी चीज बतानी है, तो आपके पास नंबर हो कि देखिए हमने इस नंबर के तहत इस पुलिस स्टेशन में बात करी थी, ये कंप्लेंट दी थी, लेकिन उन्होंने अभी हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कभी कभार हमने देखा है और इवन हमें सुनने में भी मिलता है कि लोग अपनी एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन तो गए हैं, पर सामने से पुलिस वाले उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो इस मौके पर लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पुलिस एज अ पब्लिक सर्वेंट, अगर हम पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, तो अभी उनको सैलरी मिलती है, तो उनसे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है तो आप उसकी नाम के कंप्लेंट लिखें और उसके सीनियर ऑफिशियल्स को दे दें। जो सेक्शंस एक आम नागरिक के लिए हैं, वही सेक्शन पुलिस वाले के लिए भी हैं। अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो आप सेम सेक्शंस के अंडर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर इसी एफआईआर के चलते अगर किसी लेडी को अगर पुलिस स्टेशन जाना हो, तो क्या उस वक्त पे उसके लिए कोई कानून है कि लेडी ऑफिसर ही उसकी एफआईआर लिखेंगी? देखिए, अगर तो कोई सेक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ औरतों के साथ संबंध रखते हैं, जैसे कोई रेप केस है या कुछ ऐसा है, तब ये चीज़ मैंडेटरी है कि वो अपने लिए, वैसे तो ये श्योर ही है कि वो लेडी ऑफिसर ही उसकी बातें सारी लिखेगी। अगर नॉर्मल कोई लेडी भी जाती है वहाँ पे और वो हिचकिचाती है कि मैं मेल ऑफिसर के साथ बात नहीं करना चाहती, मुझे आप लेडी ऑफिसर दो, तो भी पुलिस वालों की ये ड्यूटी होगी कि उनको लेडी ऑफिसर दी जाए, ताकि वो उसको अपनी सारी चीजें समझा सके। तो इसी के साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ सर आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप हमारे स्टूडियो में आए। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं।